BN24 न्यूज़ चैनल पर और सत्य खबर में इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला और चंडीगढ़ रोड के बीच में तलवंडी राणा गांव के अंदर। और इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 57 दिनों से यहां पर ग्रामीणों के द्वारा तलवंडी राणा मार्ग को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या कुछ इनकी विशेष मांगे हैं ग्रामीणों की, वो भी हम जानेंगे। अभी आपको पता है जैसा कि ये धरना पिछले दिनों से चल रहा है, 57 दिनों से। और ये सड़क को लेकर के इनकी विशेष मांग है भाई, सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट निर्माण के साथ में जो सड़क है, उस सड़क को निर्माण को लेकर के एक स्थायी समाधान निकाला जाए, जिसको लेकर के ये ग्रामीण धरने पर है। आइए क्या कुछ है इनसे जानेंगे और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम कपिल मेहता है, मैं बरवाला से बिलोंग करता हूँ और सत्य खबर चैनल मेरा अपना है और BN24 न्यूज़ चैनल का भी मैं खुद संपादक हूँ। और मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, जितना आप लोग हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये पहले सड़क का रास्ता हमारे लिए स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। और इस तन मन धन के साथ भी हमें अगर आपके साथ में लगना पड़े और आपको संघर्ष देना पड़े इस चीज के लिए, तो हम आपके साथ ही हैं। आप ये मत सोचना भी बरवाला शहर की मीडिया के लोग हैं या कोई भी है जो और भी अन्य समाज सेवी हैं, चाहे कितने भी लगा लो राजनीतिक दल के नेता हैं, उन्होंने भी अपना यहाँ पे आपको पहुंच के समर्थन दिया है अपना। लेकिन सरकार अभी तक देखा जाए इस समस्या का समाधान निकालने में निष्कर्ष है। जहां तक मेरी समाधान की जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, वो सिर्फ क्या है, 2024 का जो चुनाव है वो लगभग अब नजदीक ही है। और जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक पहले ये सड़क का जो समाधान नहीं निकलता, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बरवाला शहर के लोग भी आपके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, चाहे वो समाज के हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हैं। बस यही कहना चाहूंगा भाई, हमारा जो धरना है ये लगातार जारी रहे और जितना ज्यादा हो सके भाई हम साथ में आपके जब भी है समय समय पर यहाँ पर धरने पर पहुंचते रहेंगे और अपने माध्यम से कवरेज भी करते रहेंगे। धन्यवाद। संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, जहाँ से रोड संघर्ष समिति, जहाँ से पहले भाईचारा, रोड संघर्ष समिति, भाईचारा, जहाँ से पहले रोड संघर्ष समिति, भाईचारा। जी, धरने के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। धरना हमारा गांव तलवंडी राणा और बरवाला चंडीगढ़ रोड, ये बहुत हजारों साल पुराना रोड है, अंग्रेजों के समय का ये रास्ता चले आ रहे हैं। ये जब चंडीगढ़ राजधानी को रोड जाने वाले रोड के ऊपर जो गांव शहर बचे हुए थे, उनको एयरपोर्ट का विस्तार तो चलो आए, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस क्षेत्र को दर्जनों गांव इससे प्रभावित हुए और सारा सफ़र जम्मू हिमाचल चंडीगढ़ तक का इसमें डिस्टर्ब हुआ है। तो कुछ गांव का तो उजाड़ने का काम किया एयरपोर्ट के कारण। चलो फिर भी हम कह रहे हैं एयरपोर्ट आए,
कम से कम सड़कों का जाल बिछा देना चाहिए था सरकार को। सरकार को कोई सोच नहीं कर रखी, उल्टा काम किया कि इस रोड को बंद कर दिया। उसका मुख्य कारण ये रहा, जो बाईपास जाने हिसार के चारों तरफ भू माफिया ने अपनी ज़मीनें खरीद ली और भू माफिया लोग सरकार से मिले हुए हैं। उन्होंने ये रोड बंद करवाने का काम किया है ताकि वो सस्ते दामों पर अपनी ज़मीनें उठा के और ऊंचे दामों पर उनकी ज़मीन जाए। यही काम अब एलिवेटेड रोड का भी यही चल रहा है हिसार में। जो बाहर की जो ज़मीनें वो महंगी हो जाएंगी और एलिवेटेड रोड। सुनने में आ रहा था कि जी एक वैकल्पिक मार्ग फिर से तैयार किया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग नहीं, अब वैकल्पिक तो हमने हटा ही दिया शब्द। पहले यूँ नहीं पता वैकल्पिक है, वैकल्पिक क्या होता है। अब तो हमने सीधा ये कह दिया स्थायी मार्ग सरकार थी, क्योंकि हम 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव बसा हुआ था। करोड़ों की ज़मीनों की कीमतें थी। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शहर की तर्ज पर ये विकास कर रहा था और इससे आपके बरवाड़ा और महिलाएं हैं, स्कूटी पर आना जाना, वो रास्ते थे। अब वो रास्ते बंद करके आसपास के गाँव को बरवाड़ा उकलाना की दूरी बढ़ाना, चंडीगढ़ की दूरी बढ़ना बहुत ही गलत काम हुआ है। इसके लिए जो हमने स्थायी रोड जो मांगे हैं वो एयरपोर्ट की दीवार के साथ साथ बाहरी रोड पर और तलवंडी राणा तक, जो राणा माइनर तक सिर्फ 4.5-5 किलोमीटर का ही रोड है। सरकारी सारी ज़मीन है। ये तो सरकार हमारे साथ धक्का करी है। जो प्राइवेट होती तो उस प्राइवेट को हम दान में लेके आज तक रोड बना के और आप भाइयों की हम और आम जन सभी के रास्ता हम खुद ही दे देते हमारे खेतों के बीच। पर जो सरकारी ज़मीन की अड़चन आई है, अब सरकार का बयान है, कभी फॉरेस्ट की दिक्कत आ रही है, कभी ये। सरकार चाहे तो राणा माइनर नहर को हटाने का प्रपोजल चल रहे हैं, बड़ी लाइन है उसको हटाने का प्रपोजल चल रहे हैं। पुलिस लाइन हटा दी गई है, GLF की काफ़ी ज़मीन ले ली है, बहुत सी संस्थान हटा दिए गए हैं। उनको तो हटाते और वो चीज़ को देर नहीं लगी। सरकार ने जानबूझ के उस भा माफिया के साथ मिलकर ये रोड बंद करने का काम पहले किया, फिर नहर भी बंद कर देते। नहर खोलने की क्या जरूरत थी? अब 9 किलोमीटर का नहर का प्रपोजल बना दिया। कोहली साहब, पहले भी इसी धरने के माध्यम से आपने सरकार को चेतावनी देते हुए सड़क का स्थायी समाधान करने की मांग की थी। उस विषय पर पहले ये साथ में जो एयरपोर्ट के साथ लगती एक सड़क का निर्माण किया गया था, तो अब ऐसा क्या कारण रहा भाई उस सड़क को रातों रात ही एकदम से बंद कर दिया गया? सरकार ने जब पिछली साल हम 34 दिन तक धरने पर तलवंडी राणा बस स्टैंड के ऊपर बैठे थे, उस दिन दुष्यंत चौटाला जी हिसार आए थे। 25 जनवरी की बात है वो जी, पिछले साल। और जोगीराम सियाग जी जो बरवाड़ा से विधायक हैं, उनके माध्यम से मेरे को अनाज मंडी में बुलाया और जाते ही दुष्यंत जी ने कह दिया आपका रोड मंजूर कर दिया और 2 महीने में आपका रोड नया बन जाएगा जी। तो एक उप मुख्यमंत्री जी जब ये बात करे तो हमने तो नहीं पता था वो अस्थायी रोड दे रहे जी। अब वो रोड उन्होंने बना भी दिया, बसें चल भी पड़ी। 1 साल के बाद ये भी कहा ये रोड बंद किया जाएगा, तो फिर क्यों बनाया ये रोड? हमारे को पहले स्थायी रोड देना चाहिए था। बोले तो अस्थायी बना दिया, वो एयरपोर्ट की सेकंड पट्टी में आ गया जी। तो अब हम इसी बात पर अड़े हुए। दुष्यंत जी से भी हमारी मीटिंग हुई है, बात हुई है भाई अब हम स्थायी रोड और एयरपोर्ट की दीवार के बाहर लेंगे 110 फीट चौड़ाई का रोड, ताकि चंडीगढ़ तक आने जाने वाली बसें और सारा व्हीकल उस रोड के ऊपर चल सके। इसलिए हमने स्थायी रोड की अब मांग की है। तो उन्होंने फाइल तो चला रखी है, परंतु फाइल बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। हमें उनकी बात पर पूरा विश्वास इसलिए नहीं कि पिछले साल भी रोड बंद किया था, तो इसलिए जब तक स्थायी रोड बना के खाड़ा रोड हो गए, जब हमारी बसें, साधन और सारा आवागमन नहीं चल पड़ेगा, तब तक हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर यहाँ डटे रहे। आपके ही गांव का नरेश सेलपाड़ समाज सेवी है और प्रेस का साथी भी है हमारा। उसकी सहायता से, उन्हें गांव वालों की सहायता से नहर के साथ साथ शायद थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर की जगह ठीक करने की कोशिश की थी कि और आगे जाके रोड पे मिल जाए। वो कहाँ तक काम चला है उसका? वो जी ज़मीन रोड की है ही नहीं। अच्छा, वो सरकार ने बड़ा फुसलाकर कुछ लोगों को गलत झांसे में डाल के मीडिया में बात फैलानी थी। अच्छा, कि इनका रास्ता चालू कर दिया। ठीक है। वो फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रोड हो ही नहीं सकती। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चूहा जाए, सांप जाए, पशु पक्षी जाए, कोई गाड़ी के नीचे आ जाए, ये एक जानबूझ के हमारा गांव को गुमराह करने के लिए और नरेश का सहारा लेके और ये गलत काम किया था। सरकार ने करवाए थे गलत काम। अब आज आप वहाँ से आए पत्रकार बंधु हो, वो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। गैर मंजूर रास्ते पे ईंट भी नहीं रखी जा सकती पक्की, और उसमें कोई सांप या कोई जीव जंतु आ जाए तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। वो मिट्टी भी सरकार ने गलत डलवाई। मैं तो कहता हूँ सरकार जो गलत काम करवा रही है, क्या कारण सरकार से ये पूछो, क्या कानूनन परमिशन दी उस रोड की? क्या कानूनन परमिशन हो सकती है? फॉरेस्ट की 1100 एकड़ जमीन है वहाँ पर, और 1100 एकड़ के बीच को एक नाला जा रहे हैं, उसके ऊपर रोड तो बना ही नहीं सकते। हमने DFO साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी हम तो एक ईंट भी नहीं रगड़ने देंगे। तो उन्होंने इस धरने के खिलाफ सरकार ने, कुछ सरकार के पदाधिकारियों ने, वो एक जुमला बनाया गया था, उस जुमले से धरने को उखाड़ना चाहते थे। हमारे को पता था ड्रामा, हमने अधिकारियों से पूछा
भाई ये क्यों गुमराह कर रहे हो। अब एक आदमी को पहला फुसला दिया, उसने ट्रैक्टर चालू कर दिया, बोले हम चाहे तो ट्रैक्टर का मुकदमा दर्ज करा देंगे और जो ये मिट्टी डाल रहे हैं हमारी उठा के मिट्टी का मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो जब वो इलीगल है तो इलीगल काम सरकार करवा रही है, क्यों करवा रही है। तो दिल्ली का जैसे धरना प्रदर्शन चला था और किसानों का आंदोलन चला था, क्या उनमें से किसी विशेष पदाधिकारी ने आपके साथ या सहयोग करने की कोशिश अपने की? साथ जी, आप तो हमारे पत्रकार बंधु साथ के हो, बरवाला के हो, पूरा आज भी आपने साथ दिया है, पहले भी साथ देते रहे हो और पत्रकार बंधुओं का हर लड़ाई में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा सर्व किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर आए हैं और उन्होंने धरने पे आके बोले पूरा हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो जाएगा, या तो सरकार दे दे, नहीं तो फसल काट के जो पुराना रोड है दीवार उखाड़ के ट्रैक्टरों से और हमारी दीवार उखाड़ के हमारा पुराना रास्ता चालू कर लेंगे। जब तक नया रोड नहीं बढ़ता तब तक हमारी बसें साधन उस रोड हम जबरदस्ती चलेंगे। हल्का विधायक जो बरवाड़ा के जोगीराम शाह वो आपके धरने का समर्थन करते हैं और आपकी पैरवी भी करती बताई जा रहे हैं। हल्का विधायक जोगीराम शाह जी शुरू से हमारे साथ हैं, वो हमारे धरने पर आके बैठे हैं और उन्होंने हमारी पहले भी जो बात हुई थी तो दुष्यंत चौटाला जी जब भी की थी और जब एयरपोर्ट पर हमारा टकराव की स्थिति आ गई थी उस दिन भी उसी से में आगे थे और सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब ने उनका फ़ोन ना उठाया तो उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये फ़ोन ना उठाएं तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। तो विधानसभा में बात उठाई हुआ जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम जी ने हमारी बात उठाई है, इनेलो विधायक अभय चौटाला जी ने बात उठाई है, बलबीर इसराना जी ने हमारी बात उठाई है, किरण चौधरी जी ने हमारी बात उठाई है, रणबीर गंगवा जी ने हमारी बात उठाई है, बहुत से विधायक पार्टी की भी सरकार की। अभी परसों ही ये लगा लो या कल कैप्टन अजय यादव जी भी धरने पे पहुंचे थे। अजय यादव जी कांग्रेस से यहाँ आए थे जी। अनेक पार्टियों के जन संगठन किसान नेता चढ़ूनी जी यहाँ पर आए थे, अनेक किसान यूनियनों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन खापे और काम ग्वांड और आसपास के सभी जाने आने वाले लोग, राकेश टिकैत जी आई लिए थे धरने पर, यहाँ चढ़ूनी जी आ लिए थे, वो सब हमारे साथ हैं। पूरे ब्लॉक की पंचायत 43 पंचायतें जो बरवाड़ा ब्लॉक की है 43 के 43 सरपंचों ने हमारा साथ दिया है। सारी खाप है, भ्याण खाप है, नैन खाप है, पुनिया खाप है और भी आसपास के गाँव अभी जो आपका जो ये मिशन है ये डिले होता जा रहा है, इसको लेकर क्या अलग से रणनीति बनाने जा रहे हो आप? इसको हमने रणनीति बढ़ाई है। कोई अभी अपने पड़ोस में हमारे सोनू जांगड़ा जी शहीद हुए हैं जुगलान से, इसके लिए हमने 5 तारीख तक उनको छूट दी है। कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी आए थे, उनको हमने इसलिए यहाँ पर आके यहीं घेराव करके उनको यहाँ धरने बिठाया तो वो कहे हम खुद आएंगे। उनकी ज़मीन यहाँ पड़ती है, हमने कहा तुमने तो शुद्ध पहले लेनी थी, तलवंडी राणा में ज़मीन है, बीड़ बबरान में तुम्हारी ज़मीन है और ये हल्का आदमपुर पे पड़ता है बीड़ बबरान। यहाँ से गाड़ी गई बीड़ बबरान में, बीड़ बबरान जाने के लिए जो तलवंडी से 7 किलोमीटर पर बीड़ बबरान पड़ता था वो जाने के लिए 25 किलोमीटर उनको बीड़ बबरान में आना पड़े। तो हमने कहा विधायक जी आप पूर्व सांसद भी रहे हो, अभी नए विधायक भी, आपको हमारी बात उठानी चाहिए थी। तो उन्होंने भी कही हम आपकी बात रखेंगे, हम आपका साथ देंगे। ये कितने दिन हो गए आपको धरना प्रदर्शन करते? धरना प्रदर्शन आज 57वां दिन आज हो गया, 34 दिन पिछले साल हम बैठे थे और इस बार तो हम स्थायी रोड लेकर ही उठेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.